प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। आपका घर तो चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। इसी सभा में ऐसे सदगुरु के हंसनी भी बैठे हैं जिनको चेतन देश का पूर्ण बोध है। मैं बिल्कुल अधिकार के साथ कह रहा हूं और बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। किसी किसी को जानकारी तो है लेकिन वहां रहती नहीं है। जब पिया संग रहोगे तब तो पता चलेगा। वहां बराबर आनंद है, वो छोड़ने वाले हैं नहीं कभी आपको। तो जब जो है आपको मालूम हो गया आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले निहाचर सत्यनाम। तो सदगुरु ने लखा दिया है इनको। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। तो गगन मंडल गगन मुख मीराबाई को भी मालूम हो गया था। गगन मंडल पर सेज पिया की, मिलना की ही विधि होय। मीरा की तब दर्द मिटेगी जब वैद्य संवरिया होय। तो
तो जो है संत रविदास जी को भी मालूम था, संत कबीर साहब को भी मालूम था, गुरु नानक देव जी को भी मालूम है। और भजनों में जगह जगह गगन मंडल आ रहा है। और स्वामी जी भी बोल रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। और स्वामी जी भी बोल रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकलऊ के, गगन ही द्वारे लौकलऊ के, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनीन जाय, तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो जो है इनका ब्याह हो गया। ये सत्संग सुनते सुनते ही जो है अपना घर जान गए हैं। कोई इनको उपदेश नहीं किया है, केवल सत्संग से। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो द्वादश की मैदान में सद्गुरु डाला डोर, द्वादश की मैदान में सद्गुरु डाला डोर, हंस बिचारा ना चढ़ी, सद्गुरु का क्या दोष। तो जिनको मालूम है वो तो अपना पिया संग रह रहे हैं, और जिनको नहीं मालूम है वो तो बेचारे अभी सत्संग सुने। वहाँ का आनंद बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है। वहाँ आनंद में कोई कमी नहीं होता। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। इसी सभा में बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन वहां रहेंगे नहीं और दुखित रहेंगे। जो है आप वहां नहीं रहोगे तो दुख होना ही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तू जो है सत्संग सुन करके टोहलियो सत संग पाई के, बिन सद्गुरु को कही, कोई पियता मारहमी यार,
अमिह रस बूंद झरी। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनु सागर का अमृत भरिया। विनाशी पकमती असंत जवाहर, पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। चेता न चले सुरति नहीं चूके, उल्टा नीर चढ़ी। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर, डोरी डगर गगर सिर ऊपर। गेंडूल मध्य धरी, टोहलिया सत संग पाई के। बिन सद्गुरु को कही, कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। तो बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। तो सोना तो सही है, अब आपको परखना पड़ेगा ना। स्वामी जी का ज्ञान जो है वो आपको ले करके परखना आपको है। स्वामी जी तो बता दिए हैं, इसी सभा में बूझने वाले भी हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं, आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो आपको बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बिना सद्गुरु के होता ही नहीं। आगमादार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी
गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। जब सदगुरु आपको लखा दिया तो आपको वहीं रहना है ना। अब स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, और आप संसार में बुलाए हो तो फिर कैसे होगा बताओ। जब सदाफल देव जी महाराज आपको बता दिए गगन ही द्वारी लौक लऊ के, तो संसार में क्या कर रहे हो। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि आकर के मेरे घर ना मेरे को 2-4 थप्पड़ मार दीजिएगा। अरे यहीं से आप बुझ जाओ ना। जब गुरु के चरण में है तो गुरु के चरण में सुरति टिका करके रखो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति परम निधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान, तो भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। तो जिसको नहीं मालूम है वो तो बेचारा परेशान है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों को मालूम है, वो भी फालतू भंड के परेशान रहते हैं। तब उनको क्या किया जाएगा आप बताओ। जब सदगुरु आपको लखा दिया तो वहीं रहना है ना, तो क्यों जाते हो संसार में बताओ। जब स्वामी जी कह रहे हैं नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी बैठे हैं जिनको दुख सुख नहीं व्यापता है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो बताओ गलती किसका है। रोज सत्संग में सुनाया जाता है संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आप लोगों को मार पड़ेगा सदगुरु की। सदगुरु का कैसे प्रचार होगा बताओ। आनंद को बूझोगे नहीं। स्वामी जी खोल खोल करके के जो बताए हैं महिमा महा पंथ में बाखा, दुर्लभ योग सज करी राखा। महिमा महा पंथ में बाखा, दुर्लभ योग
सहज करी राखा। सहजी सहज अखंड समाधि ज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। तू जो है गलती किसका है? गलती तो आपका है। जब आपको मालूम हो गया कि सूरज 6 बजे उदय होता है और सूरज के आधा घंटे पहले और आधा घंटा बाद या 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, तो 2 घंटा आपको सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। अपार ऊर्जा मिलती है। तो सदगुरु ने तो बता दिया, भजन में भी लिख दिया और बार बार रोजी भजन सुनाई जाती है। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दियन बरतु है, ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दियन जरतु है, ताई बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 पचीसा 3 घर फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लगल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाल चहुदिशी लगली, ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीर की बैठ गोरी चितवन लागी, खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बझा झुपड़िया हो, ऊपर बझा झुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बझा झुपड़िया हो,
सेजरिया जहाँ साहिब का कहत कबीरा सुनो भाई साध गुरु चरणन बलिहरिया हो गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहाँ साहिब का संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो सेजरिया जहाँ साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो गगन मंडल में चढ़ चलो। आपको बता दिया गया कैसे चढ़ना है, बता दिया गया। और स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जब गगन मंडल में रहोगे तब ना। तो कौन उतरने के लिए बोल रहा है आपको? कोई बोल रहा है आपको उतरने के लिए, तो फिर क्यों उतरते हो? काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। तो गुरु के चरण का प्रेम बड़े भाग्य से उदय होता है। तो आपको जब जो है सदगुरु बता दिया, तो आपको वहां रहने में दिक्कत क्या है बताओ? कौन आपको रोक रहा है? न आपका पति रोक सकता, न पत्नी रोक सकती, न भाई, न बहन, न माता, न पिता, न बेटी, न बेटा, कोई नहीं रोक सकता है आपको। और जब मर्जी हो तब रहा करो वहां पर। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय। अज सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। इस दोहा को बूझने वाले, बोध करने वाले सदगुरु के अंश अंतनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय। अज सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। तो जब स्वर्ग में भी सुख नहीं है तो संत के संग रहा करो। अब आपका प्रश्न होगा संत कहाँ मिलेंगे? संत तो जो है गगन मंडल में ही मिलेंगे। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आपको शब्द को पहचानना है, सार शब्द का उपदेश लेना है। तो जो है आप साधना करोगे तभी तो पता चलेगा। आप तो अधूरा जा रहे संसार में। जब वहां पर जो है आप बराबर चढ़ोगे उतरोगे तब ना। एक दिन में तो भुला जाता है। तो बार बार चढ़ो, बार बार उतरो, बार बार जाओ, बार बार आओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को बूझिए और गुरु के चरण को मत भूलिएगा। प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत आए तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को चिंता लगी है। मैं बोला क्या लगा है चिंता? तो बोल रहा है कि नहीं मेरे पति को भी जो है भूमि चेंज करना देते जो हो जाए। तो जो है वो सत्संग में जब जुड़ेंगे नहीं तो ऐसे कैसे होगा बताओ। यहाँ तो सब जो है भूमियों के जो है भजन गाए जाती हैं। जब वो गाने लग जाएंगे तो मालूम हो जाएगा, वो अपने आप ही बुझ जाएंगे। यहाँ बुझाना नहीं पड़ता है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। असाहेबाय अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो पहले अपने आप पकड़ लो ना। पति हो पत्नी हो अपने आप ही आएंगे वो। आपको उनके लिए नहीं अझुराना है। पहले अपना पति हो पत्नी हो उनको झामर झूमर में रहने दीजिए। पहले जो है स्वयं का बोध करिए। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। तो जो है आपका संस्कार अलग है, आपका पति का संस्कार अलग है। दोनों एक बड़ा मुश्किल से होगा। वो भी कोई महारथी संत जैसे होगा तब उनको शब्द मार करके दोनों को बराबर करेगा। ये आसान काम नहीं है। ये तो सदगुरु का काम है। सदगुरु ही लखाता है, माध्यम वही है। तो जिसको मालूम है उसको तो रहना चाहिए। वो भी संसार में घूमता रहता है। जब संसार में कुछ है नहीं तो आपको बस आराम से शांति से बैठना है। तो जो है उनको बर्दाश्त नहीं होता, फिर जाते संसार में और फिर कचरा लेकर के आ जाते संतों के पास छुड़ाने के लिए। बताओ, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जिसको अपना घर का नहीं पता है वो तो बेचारा कोई बात नहीं, दुखित है ही। और आप भी दुखित हो काहे भाई? जब जो है चेतन पिया का बोध है आपको तो बराबर उसको जो है याद करके रखिए, भूलना नहीं है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे,
जैसे संता शब्द को निरखे, होई गैले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहस्यवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसी संता शब्द को निरखे, होई गैले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आपको प्रतिदिन सत्संग में जुड़ना है। अभी आया कि 10 मिनट का साधना भी कराया जाए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। देखिए ये सत्संग तो रोज ही होगा। कोई इसमें बुधवार को छुट्टी नहीं, इतवार को 2 नहीं होता तो 3 बजे, ऐसा तो है नहीं। ये सत्संग तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग चला रहे हैं, कोई और आएगा वो चलाएगा। सत्संग सदगुरु का बंद नहीं होता है। ब्रह्मीरा है ब्रह्म हया ईश्वरीदार, दबे न काहू शक्ति सी, सदगुरु जगत प्रचार। तो जो है ये तो आपको जो है अपने आप बूझने वाली बातें हैं। जो बूझ गया अपना घर में रहना चाहिए, वो भी संसार में घूमता रहता है। जिसको नहीं मालूम है वो तो बेचारे दुखित हैं, कोई बात नहीं। और जिनको मालूम है वो भी दुखित है, तो क्या होगा बताओ। जब सदगुरु ने आपको लखा दिया, बोध करा दिया, 10 जगह से बता दिया, यह सारे सदगुरु ही करवाता है अपने हंस के लिए, अपने हंसने के लिए। तो इतना भी नहीं समझोगे तो फिर क्या समझोगे बताओ। स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए। तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव, अंतर अंदर गमन है, अनुभवायन भवसीव। तो आपको जो है अनुभव से होना पड़ेगा। जो है स्वामी जी परेशान होकर के क्या बोल रहे हैं, तुझे कावन उपदेश दूं, पारय गोचर दीव, अंतर अंतर गमन अनुभवायन भवसीव। तो आपको जो है अनुभव में सारा चीज़ें जो है बूझना पड़ेगा। संत लोग जो है बराबर आपके साथ रहते हैं, लेकिन वो चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, वहाँ शरीर नहीं होता है। संतों का मिलन जो है आत्मिक मिलन है, आत्मा में बोध होता है, अनुभव होता है। संत जन कभी आपसे अलग रह ही नहीं सकती। आपको जो है तभी बोध हो जाएगा जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर करोगे। अधीन होने का मतलब ये है अपनी चेतना को गुरु के चरण में रख दिया, अब कहीं जाना होना नहीं है। अब जो है उसे छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि जो है आनंद का घर वहीं है।
तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी साफ साफ कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है आप उसी सुखद पदार्थ में रहा करिए। कुछ लोगों को अनुभव हो चुका है और कुछ लोग अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है, और कुछ लोग वहाँ टिकता नहीं है, रहता नहीं है। हर तरह के सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो है, जो बूझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, आशा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कवनो काम। तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संजमय हन विषय करियासा। तो जो है आपको जो है गुरु के चरण में जो है सुरति को संभालना है, उसी से आपका सारे काम हो जाएगा। आपको संसार में रुझाना नहीं है, आपको संसार में रुझाना नहीं है। सद्गुरु जो है उपदेशक है, आदेशक नहीं। सद्गुरु जो है परमात्मा जो है उपदेशक है, आदेशक नहीं है, आदेश नहीं करेगा वो। उन्होंने तो बता दिया, वायु कायंतरात्मा, वायु जाहि शरीर, अनियमन कर जाने नहीं, अंतर जामी धीर। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी में नहीं होगा। स्वामी जी रुला रुला करके एकदम परख परख करके तब देते हैं, ये ऐसे नहीं देते हैं वो। अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। जब आप अति अधीन हो जाएंगे तब जो है सद्गुरु सुकृत देव अपना मार्ग देता है। ये तो कबीर साहब की जो है वाणी है, स्वामी जी की वाणी है। तो आपको कहाँ दिक्कत है बताओ? न आपका पति, न पत्नी, न भाई, न बहन, न माता, न पिता, न सास, न ससुर, न देवर, न ननद। कैसे सद्गुरु के अंश हो, अंत नहीं हो? गुरु के चरण से एक तिल भी बराबर दूर नहीं होना है आपने, तब न बुझ पाओगे। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। तो जो है जब वहाँ रहोगे तब तो वहाँ का दृश्य मालूम होगा। तो आपको वहीं रहना है जहाँ आपको सद्गुरु ने संकेत करके बता दिया है। और बाद में जब कोई संत मिलेगा तो उसको आपको पूर्ण बोध हो जाएगा। आपको तो पहले फ्री में मिल रहा है, वहाँ बैठो, आनंद को बूझो। न आपका पैसा लग रहा है, न कोई खर्च हो रहा है। समय तो भाई थोड़ा लगेगा। तो दिन भर झामर झूमर इधर उधर करते रहते हो तो गुरु के चरण में बैठो ना।
जहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है, और वही आप ढूंढ रहे हैं और वही सदगुरु दे रहा है। तो जो है मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो देश काल सब लाग। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, अपना घर को नहीं भूलना चाहिए। आपका घर जो है सदगुरु का चरण है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।